हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए आपकी हिंदी क्लास लेकर। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे आपका पाठ संख्या 12 और पाठ का नाम है कंचा। ये हम काफ़ी पढ़ा चुके हैं, यानी लगभग आधा सा हो गया है। उसका कुछ भाग रह गया था जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटा, अभी तक हमने पढ़ा था कि एक लड़का है अप्पू नाम का, जब वो स्कूल जा रहा होता है तो उसे कंचे दिखाई देते हैं दुकान पर। कंचे उसे बड़े पसंद आते हैं, हालांकि उसे कंचे खेलना नहीं आता है। उसे बड़े पसंद आते हैं कि तो अच्छे अच्छे कंचे, गोले, हरे, नीले, पीले, ऐसे कलर के। तो अब उसके दिमाग में वही कंचे वाली बात घूमती रहती है। वो स्कूल जाता है, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका ध्यान नहीं है, उसका ध्यान है कंचों पर। मास्टर जैसे पनिशमेंट करते हैं, इतने में चपरासी आता है। वो कहता है कि आप जिसको बच्चे को फीस जमा करानी हो जाके जमा कराया था। अब कोई फीस जमा कराने जाता है, उसे याद आता है कि उसके पिताजी ने उसे 1.5 रुपया दिया। देखो, ये आज की बात नहीं है, पहले ज़माने की बात है। उस समय 1.5 रुपया बहुत होता था। तो उसके पिताजी ने 1.5 रुपया दिया। डेढ़ कहते हैं 1 रुपये 50 पैसे को। डेढ़ किसे कहते हैं? 1 रुपये 50 पैसे को डेढ़ कहते हैं। तो पिताजी ने 1.5 रुपया दिया है। वो जाता है, लेकिन वहाँ पर वो फीस जमा नहीं कराता है। क्यों? अब ये अभी पता चलेगा क्यों फीस नहीं जमा कराई। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? कंचे चल रहे हैं, कंचे कंचे, हरी हरी गोलियाँ, नीली नीली गोलियाँ, कांच की गोलियाँ। और वो फीस जमा नहीं कराता और वापस अपने पैसों को जेब में रख लेता है और आ जाता है। जब टीचर पूछते हैं कि हाँ भाई फीस जमा कराया, तो चुपचाप बैठता है, कुछ नहीं बोलता कि हाँ सब समझते फीस जमा कराया है, लेकिन उसने फीस जमा नहीं कराई है और 1.5 रुपये अपने पास ही रख लिया है। और अब वो पहुंच गया कहाँ पर? कंचे वाली दुकान पर। जैसे छुट्टी हुई, कंचे की दुकान पर पहुंच गया। और वो सोच रहा है कि जब जॉर्ज आएगा, जॉर्ज उसका एक सहपाठी है साथ में पढ़ने, जॉर्ज आएगा तो हम दोनों मिलकर खेलेंगे। तो देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब आप निकाल लेंगे पेज नंबर 94, पेज नंबर 94 निकाल लेंगे, 94। अब पढ़ते हैं, देखें। तो उस दुकानदार के पास गया, दुकानदार से पूछा कि आपके कंचे अच्छे हैं? तो देखो दुकानदार क्या कहता है, 94 पेज पर ऊपर ही ऊपर पढ़ रहा हूँ बेटा, ना ध्यान से पढ़िएगा सभी। दुकानदार बोला, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? उसे कहा एकदम फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए कंचे? उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे है। यानी जो 1.5 रुपया उसे दिया था ना फीस जमा कराने को, 1 रुपया 50 पैसे, उसे फीस जमा नहीं की आई। जेब में हाथ डाला तो वही 1.5 रुपया निकला उसके पास। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसों के 1.5 रुपये के? 1.5 रुपये बहुत बड़ी बात थी उसमें। उसने 1.5 रुपये के सबकी चाहिए? पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की क्या ज़रूरत है? वो कहता है, मैं नहीं बताऊंगा क्या ज़रूरत है। दुकानदार समझ गया, वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। जैसे जाएगी, सभी साथियों ने पैसे इकट्ठे किए और इकट्ठे इसलिए इसको दे दिए हैं इकट्ठे करके कि ये कंचा ले आएगा। क्योंकि वो पहले ऐसे ही करते थे कि सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक साथ मंगा लेते। तो उसे लगा कि सभी साथियों ने पैसे इकट्ठे इसे करके दे दिए। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा किसी और को बताना नहीं चाहता था कि मैं केवल जॉर्ज को बताऊंगा और किसी को बताऊंगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे गया। धीरज कहते धैर्य को जवाब दे गया। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपटाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। सारे कंचे खरीद लिए, कागज की पोटली में दे दिए, छाती से लगाए, नीम के पेड़ों की सड़क किनारे जा रहा है। कंचे अब उसकी हथेली में है, जब चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली हिलाकर देखा, पोटली हिलाई, कंचे है। आगे देखेंगे, पेज पलटेंगे, अगले पेज पर आते हैं। हाँ, पेज नंबर 95 पे देखेंगे। वह हंस रहा था। उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, समझो पूरे पूरा जो डब्बा था ना वो मिल जाए, ऐसा मन कर रहा था। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंची को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? यानी जो कांच की गोलियां उसमें सभी में लकीरें हैं। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली, सारे कंचे बिखर गए, वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे। यानी उसे जैसे पोटली खोल के पोटली खुल गई, सारे कंचे नीचे, यानी सब सड़क पर फैल गए, नीले पीले सब कंचे कंचे। आपको देखो फोटो में दिखाई दे रहा होगा, सारे कंचे फैले पड़े हैं सड़क पर, है ना। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उसे चुनने लगा। हथेली भर गई, वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? थैली तो फट गई। अब वो उठा रहा तो हथेली में कितने कंचे आएंगे? कंचे तो बहुत सारे आए थे 1.5 रुपये के। स्लेट और किताब बस्ते के बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। उसने कहा किताब को अभी बाहर रखी निकाल के, स्लेट वगैरह, कंचे को डालने लगा बस्ते में। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी।
वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। भाई गाड़ी आ रही है, गाड़ी ने ब्रेक लगाया, लेकिन वो क्या कर रहा है, कंचे चुन रहा है। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि वह लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर जाकर देखा कि वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे भी उसे अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़े ले रहा है। उसने तो ब्रेक लगाई है कि रोड पे बच्चा है, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। वो क्या सोच रहा है, ये भी मज़े ले रहा है, ऐसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं। तो चलो बेटा, आज इतना ही। इससे आगे का आपको अगले क्लास में। ठीक है बेटा।